थार के शांत रेगिस्तान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान के रंग सुनहरी से गहरे नारंगी में बदलते हुए वीरान धरती को किसी पेंटिंग जैसा बना रहे थे। चार्ली कंपनी की वायरलेस सेट पर अचानक एक कोडित संदेश फूटा। सीमा पार से सशस्त्र घुसपैठिए चौकी सूर्य 13 को निशाना बनाने आ रहे थे। कैप्टन रणवीर ठाकुर ने नक्शा फैलाया, उसकी रेखाओं पर उंगली घुमाई और अपने चिरपरिचित शांत स्वर में बोले, आज रात रेगिस्तान हमारी परीक्षा लेगा और हम उसे गर्व करने का मौका देंगे। रात उतर चुकी थी। रेत पर हल्की ठंड और रहस्यमयी खामोशी फैल चुकी थी, मानो पूरा रेगिस्तान सांस रोककर आने वाले ऑपरेशन का इंतजार कर रहा हो। कैप्टन रणवीर, हवलदार भीमराम और 8 जवान चांदनी की हल्की परत में धीरे धीरे दुश्मन की संभावित दिशा में बढ़ने लगे। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था, हर आवाज जैसे दिल की धड़कन के साथ ताल मिलाकर चल रही थी। अचानक दूर एक ऊंचे टीले पर टॉर्च की तेज चमक दिखी। दुश्मन का स्काउट। सभी जवान एक झटके में रेत पर समा गए। उनकी यूनिफॉर्म का रंग रेत में घुलकर उन्हें लगभग अदृश्य बना चुका था। स्काउट की चाल के साथ रेत की चरमराहट इतनी नजदीक थी कि किसी की भी सांस भारी पड़ जाती तो खतरा बढ़ सकता था। भीमराम ने रणवीर की ओर देखा। रणवीर ने बेहद हल्का सा सिर हिलाकर संकेत दिया। एक पल और भीमराम तीर की तरह स्काउट की ओर लपका, बिना आवाज किए उसे काबू कर लिया। रेगिस्तान की खामोशी फिर लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। टीले के पीछे पहुंचकर दृश्य दिल दहला देने वाला था। दुश्मन का दल एक भारी भरकम विस्फोटक चौकी उड़ा देने के लिए सेट कर रहा था। जवानों की सांसों में गुस्सा और संकल्प दोनों उमड़ आए। ये हमला वे हर हाल में रोकेंगे। कैप्टन रणवीर फुसफुसाए, आज राजपूताना की मिट्टी से वादा निभाना है, कोई गलती नहीं। सिग्नल मिला। जवान 3 दिशाओं से दुश्मनों पर टूट पड़े। गोलियों की आवाजें रेगिस्तान की घाटियों में गूंज उठी और दुश्मन संभलने से पहले ही गिर चुके थे। भीमराम विस्फोटक की ओर दौड़ा और बिजली सी तेजी से उसे निष्क्रिय करने लगा। उधर कैप्टन रणवीर और बाकी जवान दुश्मनों को पीछे धकेलते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। रेत के बादलों के बीच उनकी परछाइयां चमकते स्टील जैसी दिख रही थी। अचानक रणवीर के सामने दुश्मन कमांडर उभर आया। चेहरा खूंखार, आंखों में नफरत और हाथ में ऑटोमेटिक राइफल। दोनों की नजरें मिली और हवा में जैसे चिंगारियां तैर गई। कमांडर ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां रणवीर के बिल्कुल पास रेत उड़ाती हुई निकल रही थी। रणवीर ने रेत में स्लाइड लिया, झटके से दूरी कम की और कमांडर के हथियार पर हाथ जमा दिया। दोनों के बीच कुछ ही सेकंड की लेकिन जानलेवा जद्दोजहद हुई। अंत में दुश्मन कमांडर जमीन पर गिर चुका था। भीमराम ने विस्फोटक सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया था और बाकी दुश्मन हथियार डाल चुके थे। ऑपरेशन पूरा हो चुका था। सूरज की पहली किरणों ने रेत को सोने जैसा चमका दिया और उसी रोशनी में जवानों के चेहरे विजयी संतोष से दमक रहे थे। चौकी सूर्य 13 सुरक्षित थी और तिरंगा हवा में शान से लहरा रहा था। कैप्टन रणवीर ने अपने वीर जवानों को देखा और धीमे स्वर में कहा, शाबाश, आज तुमने सिर्फ चौकी नहीं बचाई बल्कि एक नई कहानी लिख दी। रेगिस्तान की रेत पर तिरंगे की लंबी छाया फैलती गई। साहस, कर्तव्य और बलिदान की ऐसी कहानी जिसे समय भी कभी मिटा नहीं पाएगा।